अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मेंटोर। आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करवाऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करवाए थे और आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 फार्मूलाज बताए थे जो कि अब आगे पूरी एक्सरसाइज में वही फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो उनको रिकॉल कर लेते हैं। ये देखें कि हमने सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ा था वो था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला एक फार्मूला था और दो और फार्मूलाज थे जिनमें मेन जो फार्मूला था वो था जी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला था जो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये मेन फार्मूलाज हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। इनमें देखें कि हमने क्या करना है। क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि वेरीफाई द आइडेंटिटीज़, वेरीफाई करनी है आइडेंटिटीज़। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में दो साइड्स होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम आप बुक के सामने, कॉपी के सामने आप बैठे होते हैं तो आपकी जो राइट साइड पे जो भी लिखा, इक्वल टू के राइट साइड पे जो भी लिखा होता है वो राइट हैंड साइड होती है, और इक्वल टू के दूसरी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। अब मैं आपको इसको, इन क्वेश्चंस को थ्रू प्रॉपर चैनल हर पॉइंट आपको समझाती हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें एक साइड को लेकर हम उसको सॉल्व करते हैं और दूसरी साइड को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो साइड जो ज़्यादा लंबी वाली हो साइड, या जिसमें ज़्यादा चीज़ें हो, तो हम उनको सॉल्व करके एक ऑप्शन दूसरी साइड जो है वो निकाल सकते हैं। अब इन दोनों साइड्स में जो राइट हैंड साइड है वो कॉस स्क्वायर थीटा है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये दोनों चीज़ें हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारे लिए ये इजी होगा कि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और उससे राइट हैंड साइड को प्रूव करें, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम एक साइड को सॉल्व करते हैं और दूसरी साइड का जो आती है वो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। तो हम कह देते हैं कि ये प्रूफ हो गया कि ये वाली साइड दूसरी साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड है जी इज इक्वल टू, ये हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं और हम इसको सॉल्व करके आंसर में हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होगी हमारी राइट हैंड साइड, और हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हमारा सोल्यूशन प्रूफ हो गया है। वेरिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि हमने वेरीफाई करना होता है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है उस वक्त होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको ये कहा कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें, हमने 8th क्लास में कुछ फार्मूलाज किए थे। हमने ये फार्मूला किया था, आपको अगर याद हो, कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई करें अगर a माइनस बी से, तो वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने क्लास 8 में किया था, ठीक है। अब हम अगर इसको क्वेश्चन को देखें तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब अगर हम इसको देखें तो ये देखें, ये यही फार्मूला है। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा हुआ है और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा हुआ है, और अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखी हुई चीज़ और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखी हुई चीज़, और दोनों सेम चीज़ें हों, यानी कि दो चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हों और एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम उसको किस तरह लिखते हैं? हम फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख देते हैं। तो सिंपल हमने यूजिंग दिस फार्मूला हम कहेंगे सिंस a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये मैं लाइन इसलिए मिटा देती हूँ ताकि, तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको करेंगे, दिस इंप्लाइज 1 स्क्वायर माइनस साइन, अब स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसको 1 भी लिखें तो भी ओके होगा, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला यूज करते हुए 1 माइनस, ये जो है इसको जब हमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने फार्मूले में ये देखें, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। इससे हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। हमने ये कहा था कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे इक्वल टू के लेके जाएं तो वो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया? ये तो यही है। इसका मतलब ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे आप रीजनिंग देंगे साथ साथ इन 3 फार्मूलाज के अलावा आपने ये रीजन देना है यहाँ पे कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आगे आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया।
ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। अब देखें, हमने क्वेश्चन को देखा जब, तो हमने देखते हुए हमने ये देखना है कि हम किस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं मजीद। वैसे तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को करें या राइट हैंड साइड को करें, दोनों में से किसी साइड को भी सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो एक दूसरी साइड आएगी, प्रूफ होगा। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छी बात इन क्वेश्चंस में ये है कि हमें इसमें आंसर पता होता है, हमें ये पता होता है कि हमने क्या निकालना है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अब जैसे हम इस साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि आंसर में 1 प्लस टेन थीटा आना चाहिए, या 1 प्लस टेन थीटा को सॉल्व करेंगे तो हमें पता होगा कि आंसर में ये साइन प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा आएगा। तो मैं एक साइड लूंगी और उसको प्रूफ करूंगी दूसरी साइड के इक्वल। ठीक है, तो मैं ये कंसिडर कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, अब मैं इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करूंगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब मैंने क्या किया, अब आपको ये पता होगा कि हमारे जब हम कोई से भी दो फ्रैक्शंस की फॉर्म में जब भी कोई वैल्यू लिखी हुई होती है, सपोज करें मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ कि जैसे a प्लस बी ओवर सी अगर लिखा हुआ हो, तो हम इसको, ये एक प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन की, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a ओवर सी प्लस बी ओवर सी। ठीक है, असल में हमने क्या किया कि हमने जब भी कभी दो वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह लिखी हुई हो, दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और नीचे एक डिनोमिनेटर हो, तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको तोड़ के लिख सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने a प्लस बी ओवर सी को हम इस तरह कर सकते हैं कि a ओवर सी प्लस बी ओवर सी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक मैथ्स में अभी पिछली क्लासेस में मैं आपको इसकी डेरिवेशन करवा चुकी हूँ। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें हम सिंपल इसको मैं क्या करूँगी, तोड़ लूँगी मीन्स कि मैं इसको लिख दूंगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब जब मैंने इसको अलग अलग तोड़ के फॉर्म में लिख लिया, तो अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं इसको फर्दर कैसे सॉल्व करूँ। अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम कोई सी भी दो वैल्यूज़ को अलग लिखते हैं, जैसे 4/2 प्लस 3/3 सपोज करें मैंने इसको तोड़ के लिख लिया, तो अब अगर ये कैंसिल होती है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट जाता है, तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शन की। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा से कैंसिल हो सकता है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, अब यही है कि जब हम प्लस कर रहे हैं ना, कोई वैल्यू प्लस हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि कैंसिल करने से ये पूरी वैल्यू खत्म ही हो जाएगी, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ये जब कैंसिल हुआ तो इसमें 1 आंसर आएगा। सपोज करें कि जैसे हम ये कर रहे हैं कि कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो हमने इसको कैंसिल किया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1। साथ हम एक रीजन देंगे कि सिंस हमें ये पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि वो टैन थीटा के इक्वल होता है, ये हमने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है, टैन थीटा के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टैन थीटा प्लस 1। अब प्लस 1 जब ऐड हो रहा है, बेशक वो इस साइड से ऐड हो या उस साइड से ऐड हो, आंसर तो सेम रहेगा। ये तो आपको पता है ना कि 4 में 5 को प्लस करें या फिर 5 में 4 को प्लस करें, आंसर सेम आता है। तो हम इससे कोई परेशानी की बात नहीं कि ओहो हमारा प्लस तो यहाँ पे आ रहा है और जो हमने प्रूफ करना था उसका प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो उससे कोई वो नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो आ गया है। अगर आप इसमें आगे चाहें तो आप बेशक इसको 1 को इस तरफ लिख दें, इज इक्वल टू 1 प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।